Hello प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग. हाउ आर यू? आई होप you will be fine and okay. I am also fine and okay. I welcome you in SSP Academy. आज मैं कक्षा 12 फ्लेमिंगो किताब की पोयम ए रोड साइड स्टैंड को कवर करेंगे. इसको लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा. इस पोयम का थीम क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे. द पोयम प्रोजेक्ट्स माने प्रस्तुत करती है लाइफ माने जीवन ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपुल, यानी वंचित लोग जो हैं उनके जीवन को ये कविता व्यक्त करती है. विद पिटीलेस क्लैरिटी, बड़ी ही करुणाहीन रूप से स्पष्टता के साथ ये पोयम व्यक्त करती है. एंड दी डीपेस्ट सिंपैथी, और इसमें बहुत ही डीपेस्ट मानी गहरी सिंपैथी सहानुभूति दिखाई गई है. एंड ह्यूमैनिटी को दिखाया गया है, मानवता को. तो इसमें दिखाया गया है इस पोयम में कि जो हाईवे होता है, हाईवे के पास आप देखेंगे तमाम ठेले पर या रोड साइड स्टैंड पे तमाम दुकानें लगी रहती हैं. तो गरीब फार्मर्स हैं जो खेतों में से वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को उगाते हैं और उस सड़क के किनारे ले जाके बेचते हैं, इस आशा में कि उनके ये वेजिटेबल्स और उनके ये फ्रूट्स बिकेंगे तो उनके जीवन में भी पैसा आएगा और उनकी जिंदगी में चेंजेज आएगा. और रिच पीपुल जो शायद उसको खरीदते नहीं हैं, और यही पीड़ा इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसी पीड़ा को व्यक्त करते हैं कि वो जो धनी लोग हैं जो उस रास्ते से हाईवे से गुजर रहे हैं, जो रोड साइड स्टैंड के बगल में जो दुकानें लगाई गई हैं, अरे भाई उनकी भी सामान को तो खरीद लो, उनकी भी वेजिटेबल्स को खरीद लो, उनकी भी फ्रूट्स को खरीद लो ताकि उनकी भी जिंदगी में चेंजेज आए. तो इसी रोड साइड स्टैंड के लोगों की पीड़ा को इसमें दिखाया गया है. एक रिच वर्ग उस गरीब वर्ग के सामान को खरीद नहीं रहा है, उनके जीवन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इस चीज को इसमें बयां किया गया है. और जो तमाम नेता होते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी वाले होते हैं, तमाम जो बिजनेसमैन वाले होते हैं, इन गरीबों से वादा तो करते हैं लेकिन समय निकल जाने के बाद इनको पूछते नहीं हैं. जैसे वोटिंग करने के बाद, नेता जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाता है, दुख दर्द को नहीं पूछता है, वादे तो बहुत करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं. इसी चीज को इसमें व्यक्त किया गया है. तो आइए देखते हैं इस पोयम में. लेट्स बिगिन. लिटिल ओल्ड हाउस, ए लिटिल ओल्ड हाउस, ये छोटा सा पुराना घर वाज आउट. उसी छोटे से पुराने घर के बाहर जो छज्जा निकाला गया है, आउट विद ए लिटिल न्यू शेड. ये लिटिल न्यू शेड का मतलब छोटा सा नया शेड छाया गया, छप्पर. आप देखेंगे तो तमाम घर जो होते हैं सड़क के किनारे, तो लोग कोई तिरपाल लगा लेते हैं या छज्जा आगे की तरफ कर लेते हैं, उसी में अपना दुकान स्टॉल लगा करके अपने सामानों की बिक्री करते हैं. तो उसी चीज को कहा गया, थोड़ा कंट्रास्ट यहाँ दिखाया गया है. एक तरफ ओल्ड दिखाया गया है और एक तरफ न्यू दिखाया गया है. तो द लिटिल ओल्ड हाउस, ये छोटा सा पुराना जो घर है वाज आउट, उसके ठीक बाहर विद ए लिटिल छोटा सा न्यू शेड बनाया गया है. ये रोड साइड के स्टैंड के लोग अपनी अपनी दुकानों को लगाए हैं. इन फ्रंट, सामने लगाए हैं. एट द एज माने किनारे पर ऑफ द रोड की, क्योंकि सड़क के किनारे लगाए भाई, लोगों का आवागमन ट्रैफिक रहेगा, लोग देखेंगे, उनके सामान की बिक्री होगी. तो ही बात कर रहे हैं. इन फ्रंट ऑफ माने सामने, एट द एज माने किनारे पर ऑफ द रोड के, वेयर उस जगह पर अपनी दुकान को लगाए हैं, वेयर जहां तक ट्रैफिक माने यातायात स्पीड माने स्पीड गति करता हुआ जाता है. तो जहां पे तमाम ट्रैफिक वाले गति करते हुए निकलते हैं, वही रोड साइड स्टैंड वो अपना लगाए हैं. तो हाईवे के ठीक नीचे बगल में वो अपनी दुकान को सजाए हैं जहां से ट्रैफिक स्पीड कर रहा है. स्पीड का मतलब स्पीड से समझिएगा, समझ रहे हैं ना, ये स्पीड, इसी को सेकंड फॉर्म में सेट किया गया है. ओके. ये रोड साइड स्टैंड, आइए जो रोड साइड स्टैंड जो लगाए गए हैं, जो दुकान है स्टैंड, उसी दुकान को कहा गया है. तो किसानों की जो दुकान है, जो गरीब किसान है, ये रोड साइड स्टैंड दैट टू माने बहुत ज्यादा पैथेटिकली, ये पैथेटिकली है, करुणामय ढंग से प्लीड कर रहा है, जिसको प्लेड कहा गया. यहाँ पे ये प्लेड भी लिखा गया है, जिसको आग्रह करना, उसी चीज को मैंने प्लीड किया है. ठीक है, आग्रह करना. वो बड़े ही करुणामय ढंग से आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया मेरे भी सामान को खरीद लो, मेरी भी जिंदगी में चेंजेज आ जाएंगे. शायद उनकी इस आशा उनकी पूरी नहीं हो पा रही है.
तो कह रहे हैं वही ए रोड साइड स्टैंड दैट टू माने बहुत ज्यादा पैथेटिकली माने करुणामय ढंग से ये प्लेड कर रहे हैं। प्लेड का मतलब एक तरह से प्लीड करना, आग्रह करना। तो बड़े ही करुणामय ढंग से, बड़े ही याचनापूर्ण ढंग से वे कह रहे हैं अपनी बात को कि मेरे भी फ्रूट को खरीद लो, मेरे भी वेजिटेबल्स को खरीद लो, मेरी भी जिंदगी में चेंजेज आएंगे। तो इसी भावना के साथ आपका यहाँ पर ये पैथेटिकली प्लेड कहा गया है। यहाँ पर आप देखोगे आपका पर्सनिफाइड किया गया है, पर्सनिफिकेशन अलंकार है कि ये रोड साइड स्टैंड कौन सा काम कर रहा है, ये प्लेड करने का, ये पैथेटिकली प्लेड करने का काम कर रहा है। तो ये निर्जीव जो शब्द है ये सजीव जैसा काम कर, क्योंकि आग्रह करने का काम सजीव व्यक्ति करता है। यहाँ रोड साइड स्टैंड को कहा गया कि प्लेड करने का काम कर रहा है, आग्रह करने का काम कर रहा है। तो निर्जीव भी सजीव जैसा काम कर रहा है। तो पर्सनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस आपका हुआ। आगे देखते हैं, इट वुड नॉट बी फेयर, और कह रहे हैं कि अपने सामान को बेच रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे। इट वुड नॉट बी फेयर, ये फेयर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा टू से कहना फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। तो डोल ऑफ ब्रेड का मतलब भीख, ये ऑमज नहीं मांग रहे हैं, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये डोल ऑफ ब्रेड आपसे नहीं मांग रहे हैं, ये अपने सामान की कीमत मांग रहे हैं आपसे। तो उसी ट्रैफिक जो रिच वाले हैं, जो तमाम कार से वहां से आ रहे हैं जा रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि भैया मेरे सामान को खरीद लो, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं। तो इट वुड नॉट बी, ये नहीं होगा फेयर माने अच्छा, टू से माने कहना फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि वो भीख मांग रहे हैं। तो डोल ऑफ ब्रेड का मतलब ऑमज नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी मेहनत की कमाई वो चाहते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत करके उसको उगाया है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन वो पैसा चाह रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बट फॉर सम ऑफ द मनी, वो कुछ वो पैसा चाह रहे हैं, द कैश वाला, नगद पैसा, हुज फ्लो सपोर्ट, जिस पैसे का फ्लो सपोर्ट करेगा, उनको सहारा देगा, हेल्प देगा, वही पैसा वो मांग रहे हैं आपसे। तो कह रहे हैं बट फॉर सम मनी, लेकिन कुछ पैसा चाहिए उनको, कैश में चाहिए, नगद में चाहिए, हुज माने जिसका यानी पैसे का, फ्लोज माने प्रवाह, सपोर्ट माने सहारा देगा, यानी ये पैसे का प्रवाह उनके जीवन में सहारा देगा, उनकी गरीबी की जिंदगी दूर होगी, उनकी अभाव की जिंदगी दूर होगी, वो भी अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकेंगे, उनके सामान बिकेंगे तो उनकी जिंदगी में चेंजेज आएंगे। इसी बात को कह रहे हैं यहाँ पर कि वो पैसा उनको चाहिए, कैश में चाहिए, जो सपोर्ट करेगा उनको। द फ्लावर ऑफ द सिटी, यानी शहर का वो फूल मत समझिएगा, ये शहर वाला पैसा, इस शहर वाले लोग, शहर वालों की खूबसूरत जिंदगी, उसी को कहा गया फ्लावर ऑफ सिटी। ये शहर के फूल मत समझ लीजिएगा, इस शहर के संपन्न लोग, इस शहर का पैसा, इस शहर की जो ऐशो आराम की जिंदगी है, उसको फ्लावर ऑफ सिटी कहा गया है। तो वही फ्लावर ऑफ सिटी, क्योंकि शहर के लोगों के पास पैसा होता है, वो पैसा इनको डूबने से, सूखने से बचा लेता है। वही पैसा इन गरीबों को भी थोड़ा दे दो, उनकी भी सब्जियां भी खरीद लो, उनके भी फल को आप खरीद लो। तो द फ्लावर ऑफ सिटी फ्रॉम सिंकिंग, जो ये फ्लावर ऑफ सिटी यानी जो शहर का पैसा उस शहर वालों को सिंकिंग माने डूबने से बचाता है, एंड विदरिंग का मतलब सूखने से, मुरझाने से, यानी विदरिंग का मतलब सूख करके, फेंट माने मुरझाना, तो सूख करके मुरझाने से बचा लेता है क्योंकि उनके पास पैसा होता है। तो उसी में से थोड़ा पैसा इन गरीबों को भी दे दो ताकि इनकी भी जिंदगी डूबने से, सूखने से बच जाए। क्योंकि लंबी पोएम में थोड़ा हम तेजी से चलेंगे। तो फ्लावर ऑफ सिटी, ये शहर का जो पैसा है, ये समझिएगा यहाँ फ्लावर ऑफ सिटी से मतलब फ्रॉम सिंकिंग माने डूबने से, एंड विदरिंग यानी सूखने से, मुरझाने से, विदरिंग का मतलब सूखना, फेंट माने मुरझाना, सूखने से, मुरझाने से बच जाएगा उनका जीवन। तो जैसे तुम्हारा जीवन, पैसा तुम्हारे पास है, तुम्हारा जीवन फ्लो कर रहा है, ऐसो आराम से के साथ रह रहे हो, वैसे इनका भी जीवन सूखने से, डूबने से बच जाएगा। द पॉलिश ट्रैफिक, अरे चमचमाती हुई कार आ रही है। द पॉलिश माने चमकती हुई, ट्रैफिक माने कार, फास्ट माने गुजर रही है। लेकिन वो कैसे जा रहे हैं, वो तो इन गरीबों की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अरे हाईवे के बगल में उन्होंने दुकान लगाया है, हाईवे से गाड़ियां जा रही हैं, चमचमाती हुई गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन एक अपनी धुन में मस्त तो चले जा रहे हैं, इन गरीबों की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। दे डिड नॉट पे अटेंशन टुवर्ड दिस पुअर पीपल। ओके, तो यहां पर कह रहा था पॉलिश ट्रैफिक, ये पॉलिश चमचमाती कारें पास्ट माने गुजर रही हैं, विद ए माइंड माने दिमाग को, अहेड माने सीधा करके वो जा रहे हैं, इन गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही तो दुख है इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, क्यों ध्यान नहीं दे रहे। ये आपके लिए दुकान लगाए हैं, ये वेजिटेबल्स आपके लिए बेच रहे हैं, ये फ्रूट आपके लिए बेच रहे हैं, आप इनको खरीद तो लो, इनकी भी जिंदगी में चेंजेज आएंगे। तो आगे कह रहे हैं
रुक तो नहीं रहे हैं, माइंड अहेड करके जा रहे हैं। अगर कभी रुक भी गए तो क्या करते हैं, देखिए इफ एवर ए साइड, अगर कभी ए साइड में रुक भी गए, कभी बगल में रुक भी गए धनी लोग जो कार से जा रहे हैं, तो इफ माने अगर, एवर माने कभी, ए साइड माने बगल में, ए मोमेंट माने एक क्षण के लिए रुक गए, तो देन आउट ऑफ सॉर्ट हो जाते हैं। तो आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब क्रोधित हो जाते हैं। क्यों क्रोधित हो जाते हैं, क्यों उनका मूड खराब हो जाता है? क्योंकि धनी लोग रुकते भी हैं थोड़े समय के लिए, उनके सामान को भी नहीं खरीदते हैं, उनके ऊपर क्रोधित होते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। क्या करते हैं टिप्पणी, इधर तो आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब थोड़ा सा एंग्री हो जाना, खराब कर देना, उनका मूड खराब हो जाता है देख करके, उसी को आउट ऑफ सॉर्ट कहा गया है। एंड हैविंग द लैंडस्केप मारे, कहते हैं तुम लोगों ने लैंडस्केप खराब कर दिया। अगर रुक गए बगल में तो सामान को नहीं खरीद रहे हैं, उस सामान की कीमत नहीं पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं धनवान लोग, एंड हैविंग द लैंडस्केप, अब प्राप्त करके, लैंडस्केप माने जो वहां का दृश्य है, भूदृश्य है वहां का, लैंडस्केप मैरिड का मतलब खराब कर दिया तुम लोगों ने, विद आर्टलेस पेंट से, यानी बेकार की पेंटिंग से खराब कर दिया। अरे भाई गरीब लोग तो है ही, वो बहुत ज्यादा उच्च कलाकार तो है नहीं, वो अपनी पेंटिंग हल्की फुल्की किए हैं, अपने दुकान को बहुत ही नॉर्मल ढंग से सजाए हैं, तो उनकी इस सजावट को देख करके वो कमेंट करते हैं कि तुम लोगों ने आर्टलेस पेंट करके, आर्टलेस बेकार का पेंटिंग करके तुम लोगों ने मैरिड माने खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया है, रूइन कर दिया है लैंडस्केप को। अरे चट्टे बात सुना रहे हो, उनके सामान को नहीं खरीद रहे हो, उनको टिप्पणी कर रहे हो, एंग्री हो रहे हो उनके ऊपर। वो तो दिन भर बैठा है बेचारा, इंतजार कर आपसे पैथेटिकली प्लेड कर रहा था, लेकिन आप रुके भी तो उसको चट्टे सुना रहे हो। उसी बात को यहाँ कर रहे हैं, एंड हैविंग द लैंडस्केप, इस भूदृश्य को मैरिड माने खराब कर दिया है, विद आर्टलेस माने बेकार की पेंटिंग से, ये सुनाने के लिए आप खड़े हो रहे हो, आप उनके सामान को नहीं खरीद रहे हो। एंड साइन, और किस पर बिगड़ रहे हैं, और जो साइन का मतलब चिन्ह यहाँ पर, और कहते हैं उन लोगों से, गरीब किसान जो दुकान लगाए हैं उनसे और क्या शिकायत कर रहे हैं धनी लोग जो ट्रैफिक कार से जा रहे हैं। साइन माने जो चिन्ह, दैट माने विद यन का जो दिशा है, यन का मतलब नॉर्थ, ये डायरेक्शन को बता रहे हैं। तुम लोगों ने यन को टर्न रॉन्ग कर दिया है, यानी यन को तुम लोगों ने गलत कर दिया है, यन को तुम लोगों ने साउथ कर दिया है, साउथ को तुम लोगों ने यन कर दिया है। तो ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं। एंड साइन माने चिन्ह, दैट माने जो विद यन, यानी नॉर्थ का सिंबल है यन, उसको तुम लोगों ने टर्न रॉन्ग। ये रिच जो लोग हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं गरीबों को, कह रहे हैं तुम लोगों ने यन को खराब कर दिया है। और एंड यस माने साउथ, दक्षिण का जो डायरेक्शन है उसको तुम लोगों ने टर्न रॉन्ग कर दिया है, खराब कर दिया। अरे भाई खरीद तो नहीं रहे हो, उनका चट्टू सुना रहे हो आप लोग। तो ये कहने का मतलब एक तरह से उनके ऊपर और पीड़ा दे रहे हैं, और जबकि बेचारे बैठ करके ये रोड साइड स्टैंड लगा करके ये आपके लिए सब्जियां बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, चट्टे सुना रहे हो उनको। एंड ऑफर, अरे ये लोग तो थोड़ा ध्यान तो दो, ये लोग आपके लिए ऑफर कर रहे हैं, ये आपके लिए बेच रहे हैं, दे रहे हैं, ऑफर माने आपके लिए प्रदान कर रहे हैं, फॉर सेल कर रहे हैं। क्या, वाइल्ड बेरी, एक खूबसूरत बेरी, ये बेरी बेच रहे हैं। एक तरह से जामुन जो होता है, बहिर होता है एक तरीके से, वो फल वो बेच रहे हैं, ये बेरी बेच रहे हैं। और कहाँ बेच रहे हैं, वुडन कॉर्ड जो लकड़ी का उनका कैरेट है उसमें बेच रहे हैं खूबसूरत। उसको नहीं देख रहे हो, आपको यश दिख रहा है, आपको यन दिख रहा है, वो आर्टिस्ट पेंटिंग दिख रहा है, आप उनके फल को नहीं देख रहे, वो शुद्ध फल बेच रहे हैं, वो शुद्ध सब्जियां बेच रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दो, उसको खरीदो, उनकी जिंदगी में चेंजेस आएंगे। ये तमाम बातें सुना करके उनकी जिंदगी को और आप दुखी कर रहे हो। वही कह रहे हैं ऑफर, वो तो प्रदान कर रहे हैं गरीब लोग, सेल कर आपके लिए, सेल करने के लिए, बिक्री के लिए आपको दे रहे हैं वाइल्ड, एकदम शुद्ध, कहा जाएगा जंगली तो है ही लेकिन शुद्ध टाइप का आपको बेरी बेच रहे हैं इन वुडन माने लकड़ी के कॉर्ड्स माने कैरेट में। फिर नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वो आपके लिए बेरी बेच रहे हैं, और क्या बेच रहे हैं, आर क्रूड नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स विद सिल्वर वर्ड्स। अरे भाई आपके लिए क्रूड नेक, वो टेढ़ी गर्दन वाली सब्जी, गोल्डन स्क्वायर्स एक लौकी की तरह होती है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्रूड माने टेढ़ा, नेक्ड माने गर्दन, गोल्डन स्क्वायर्स वो सब्जी है जो लौकी की टाइप की होती है, टेढ़ी होती है। और भी सिल्वर वर्ड, जिस सब्जी पर सिल्वर माने चांदी जैसे बिंदियां लगी हुई हैं,
यानी जैसे आप खीरे पे देखते हैं, हाथ रखते हैं तो कहीं कहीं गड़ता है, उसी तरह से सिल्वर माने चांदी जैसे वार्ड्स उसमें आपको धब्बे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्रूड नेक जो है यानी टेढ़ी गर्दन वाली जो सब्जी है भी सिल्वर माने चांदी जैसा स्पॉट उसमें बिंदिया है। और तो ये सब्जी नहीं दिख रही है आपको, वो बेरी नहीं दिख रहा है आपको, खाली यन दिख रहा है, यस दिख रहा है, साउथ का डायरेक्शन गलत कर दिया, यन का डायरेक्शन गलत कर दिया, आपको ये दिख रहा है। कभी काफी नाराज है इन धनवान लोगों से जो ट्रैफिक से उस हाईवे से जा रहे हैं और दुकान का कोई भी सामान नहीं खरीद रहे हैं। और ब्यूटी रेस्ट, ये जो ब्यूटी रेस्ट और जो दिमाग है वो रेस्ट माने टिका हुआ है ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। तो जो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है उस पर दिमाग रेस्ट किया हुआ है, टिका हुआ है। आपको फल नहीं दिख रहा है, आपको सब्जियां नहीं दिख रही हैं। तो एक तरीके से कभी काफी नाराज है इस बात से। तो ही कह रहा है कि यहाँ पर कि ये तो लौकी बेच रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, जो सिल्वर वार्ड यानी चांदी जैसे बिंदी वाली वो सब्जियों के ऊपर है दाने वाली वो सब्जी नहीं दिख रही है। आप ब्यूटी रेस्ट या तो फिर आपकी ब्यूटी रेस्ट आपकी टिकी हुई है ब्यूटीफुल माउंटेन सीन पर टिका हुआ, और उस सब्जी की तरफ ताकिए, उस फल की तरफ ताकिए तो ज्यादा ताकत देगा आपको, ज्यादा आपके जीवन को स्वास्थ्य देगा। यू हैव मनी, अरे तुम्हारे पास पैसा तो है, बट इफ यू वांट टू मीन, लेकिन तुम कितने मीन बन गए हो, तुम कितने मीन बन गए हो, तुम कितने स्वार्थी बन गए हो, तुम कितने नीच बन गए हो। ये मीन सेल्फिश लोगों को कहा जाता है, स्वार्थी लोगों को कहा जाता है। तुम्हारे पास पैसा तो है लेकिन इन गरीबों को देने के लिए नहीं है, इन गरीबों की सब्जियों को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्या, इन गरीबों के फलों को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम इतने मीन बन गए हो। तुम्हारे पास पैसा तो है, धनी तो हो, लेकिन मीन बन गए हो तुम लोग। इफ यू वांट टू बी मीन, इफ यू वांट टू मीन, नीच बन गए हो तुम। वाई, क्यों? यू कीप योर मनी, तुम अपना पैसा रखते हो, रखो ना अपना पैसा भाई, क्यों रखो अपना पैसा, तुम्हारा पैसा तुमको हवाले। तो वाई, क्यों यू कीप रखते हो योर मनी को। दिस क्रॉसली का मतलब समझिएगा, कभी इस पर नाराज होता है। ये दिस क्रॉसली का मतलब द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज सो एंग्री एट द बिहेवियर ऑफ द रिच। तो गरीब लोगों के ऊपर जो व्यवहार दिखा रहे हैं रिच लोग, उस पर काफी क्रॉसली होता है, नाराज होता है। और एक तरह से भाव यहां निकल के आता है, गो एलॉन्ग, क्यों रखे हो पैसा अपना, तो गो एलॉन्ग, चले जाओ, नहीं चाहिए, गो एलॉन्ग, निकल जाओ। तुम लोग अगर मेरी सब्जियों को नहीं खरीद रहे हो, मेरे फलों को नहीं खरीद रहे हो, तो निकल जाओ। हर्ट, तुम लोग क्या कर रहे हो, कभी कह रहे हैं यहाँ पे, कभी अपनी बात यहाँ पे बता रहा, कह रहा है मेरी शिकायत तुम लोगों से ये नहीं है कि तुम लोग यहाँ की सीनरी की शिकायत करोगे तो मैं वो सुनूंगा। मेरी शिकायत तुम गरीबों के लिए है, तुम उनके सामान को नहीं खरीद रहे हो, ये मत सुनाओ मुझे। हार्ट माने चोटिल हो रहे हैं, धनी लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग चोटिल हो रहे हो, सीनरी से, वहां के दृश्य से चोटिल हो रहे हो। वुड नॉट बी माई कंप्लेन, मेरी शिकायत नहीं, मैं तुम लोगों की शिकायत नहीं सुनूंगा। मेरी शिकायत तुम गरीबों के लिए है, उनके सामान को नहीं खरीद रहे हो, ये शिकायत मेरी है। तुम ये कह रहे हो सीनरी वहां का खराब कर दिया वो लोग, ये मेरी शिकायत नहीं होगी। तो ही कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हर्ट हो रहे हो तुम लोग सीनरी से, आई वुड नॉट बी, ये नहीं होगा माई कंप्लेंट, मेरी शिकायत नहीं होगी, मैं तुम लोग की शिकायत नहीं सुनूंगा। सो मच, बहुत ज्यादा तुम लोगों ने एक तरह से ट्रस्टिंग, जो भरोसा उन लोगों ने दिखाया, सुबह से दुकान लगाया, शाम तक बैठे हैं, उस ट्रस्ट को तुम लोगों ने सारों में बदल दिया। भरोसे को तुम लोगों ने तोड़ा है, और जो भरोसे को तोड़ता है वो सबसे मीन इंसान होता है, सबसे निम्न स्तर की सोच वाला इंसान होता है। तो ये कह रहे हैं कि उनके भरोसा को तुम लोगों ने तोड़ा है। ट्रस्टिंग माने होता है भरोसा, विश्वास। सारों माने दुख दिया है। आप व्हाट इज अनसेड, अरे ऐसा दुख दिया है तुम लोगों को, तुम लोगों ने कि उसको अनसेड, उसको कहा भी नहीं जा सकता। उनकी पॉवर्टी को नहीं समझ रहे हो, उनके हालात को नहीं समझ रहे हो, उनके ऊपर आकर के रुक भी रहे तो टिप्पणी कर रहे हो, खरीदारी भी नहीं कर रहे हो, टिप्पणी कर रहे हो। तो ही कह रहे हैं कि उनके भरोसे को तुम लोगों ने तोड़ा है, उनके भरोसे को तुम लोगों ने दुख में बदला है। और व्हाट इज अनसेड, ऐसा दुख दिया है कि वो बेचारे व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। अनसेड माने जिसको कह भी नहीं सकते, इस तरह का दुख दिए। हेयर फार फ्रॉम सिटी, अरे शहर से दूर ये लोगों ने दुकान लगाया है। हेयर यहाँ पे, फार माने दूर, फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, इस ग्रामीण इलाके में, इस हाईवे के बगल में रोड साइड स्टैंड लगा करके वो लोग अपने सामान को बेच रहे हैं, लेकिन तुम लोग खरीदारी नहीं कर रहे हो। तो हेयर यहाँ पे, फार माने दूर, फ्रॉम सिटी माने शहर से, विवेक माने हम लोग लगाते हैं और रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, हम अपनी दुकानों को लगाते हैं, और तुम लोग खरीदते नहीं हो, टिप्पणी करते हो। और क्या कर रहे हैं, एंड वो लोग ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि उस शहर वाला पैसा हम लोगों के हाथ में भी आए तो हम लोगों की जिंदगी भी बदले, वो भाव यहाँ पे है। एंड आज खार वो लोग मांग कर रहे हैं सम सिटी मनी उनको भी मिल जाए,
वो शहर वाला पैसा जिससे तुम लोगों की जिंदगी बहुत हाई फाई हो गई है, तुम लोग बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, उसी से थोड़ा पैसा हमें भी तो दे दो। आस्क फॉर मनी मांग कर रहे हैं और फ्री में नहीं, उसके बदले सब्जी देंगे, उसके बदले आपको फल देंगे। तो आस्क फॉर मांग कर रहे हैं, आस्क फॉर का मतलब मांग करना, सम सिटी मनी, शहर का वो पैसा मांग कर रहे हैं। और टू फील इन हैंड, उनके भी हाथ में थोड़ा फील हो, उनके भी हाथ में थोड़ा सपोर्ट मिले, उसी को फील इन हैंड कर रहे हैं। तो फील माने महसूस करना इन हैंड, वो भी तो देखे वो हाथों में जो पैसा आएगा तो उसका कमाल क्या होगा, वो तो उस पैसे का एहसास देखें कि वो पैसा कैसे चेंज करता है जिंदगी को, एक पैसे का जो जादू होता है वो भी तो देखें। तो एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड एंड ट्राई, वो भी तो प्रयास करें। इफ इट, ये पैसा विल नॉट मेक, ये नहीं बनाएगा अवर बीइंग स्पेंड, हमारी जिंदगी में क्या विस्तार नहीं करेगा, क्या हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाएगा, लाएगा। वो पैसा खरीदोगे दोगे तो उनकी जिंदगी में स्पेंड माने विस्तार, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस उनकी भी जिंदगी में आएगा। वही वो पैसा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्राई, कोशिश करेंगे। इफ इट वुड नॉट बी, इट वुड नॉट मेक आवर बीइंग स्पेंड, तो बीइंग स्पेंड का मतलब यहाँ पे लाइफ को कहा गया कि उनकी जिंदगी स्पेंड करेगी, यानी विकसित होगी, विस्तार होगा। एंड गिव अस, हमें भी दे दो, द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर, अरे पिक्चरों में जो तस्वीरों में जिंदगी को एक झटके में टर्न कर दिया जाता है, एक झटके में गरीबी को खत्म कर दिया जाता है, वो पिक्चर वाली जिंदगी इनको भी दिलाने की कोशिश की जाए। तो एंड गिव अस, दे दो, द लाइफ मानी जिंदगी मूविंग, जो पिक्चरों में चलता हुआ चित्र होता है उसको मूविंग पिक्चर कहा गया, वो पिक्चर्स वाले प्रोमिजेस दे दो हमको भी। तो जिस तरह पिक्चरों में दिखाया जाता है कि एक गरीब इंसान एक धनी इंसान बन जाता है, उस तरह की जिंदगी क्या इनके जीवन में आएगा। तो यूं ही कह रहे हैं कि गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग, कुछ पिक्चरों जैसी प्रोमिजेस हमें भी दे दो। और वादा भी तो करते हैं लोग, लेकिन शायद पूरा नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पार्टी वाले जो वोट तो ले लेते हैं लेकिन वादे को पूरा नहीं करते, उस चीज को यहाँ व्यक्त किया गया है। दैट द पार्टी इन पावर, दैट द पार्टी इन पावर, वह पार्टी जो पावर में है, जो सत्ता में है, जो रूल कर रही है, इज से वो कहते हैं टू कीपिंग फ्रॉम अस, वो कीपिंग करेंगे, वो पूरा करेंगे, फ्रॉम अस माने हम लोगों से वादा पूरा करेंगे कहते हैं। और या ये लोग वादे तो करते हैं लेकिन वादा करने के बाद भूल जाते हैं, इस भाव को यहाँ पे व्यक्त किया गया है। एंड पार्टी, एंड द पार्टी, एंड दैट द पार्टी, वह पार्टी जो इन पावर में है, जो सत्ता में है, इज सेड कहते हैं टू बी कीपिंग, निभाएंगे, फ्रॉम अस हमसे, तो हमसे जिंदगी बदलेंगे, हमारी जिंदगी को चेंजेस लाएंगे, उसी फिल्मों जैसी जिंदगी में परिवर्तन लाएंगे। वो होप तो कर रहे हैं लेकिन शायद उनके होप को कंप्लीटनेस मिलने वाला नहीं है। आर टू बी, अब यहाँ देखिए पेपर में कह दिए, ये कह दिए पेपर में क्या, ये लीडर लोग, नेता लोग, इट इज इन पावर, यानी इट इज इन द न्यूज, इट इज इन द न्यूज पेपर में आ गया दैट कि ऑल दिस पीटीफुल किन, ये जो पीटीफुल किन, ये सगे संबंधी जो होते हैं, ये करुणामय ढंग से जो किन है, रिलेटिव्स हैं, यानी जो ये जो पुअर लोग हैं, ये पॉवर्टी जो सफर कर रहे हैं, उनको कहा गया है कि इन पीटी लोगों को वादा क्या किए हैं नेता लोग कि आर टू बी पार्ट, तुम लोगों को खरीद लिया जाएगा, मतलब तुम लोगों की जमीन को खरीद लिया जाएगा और तुम लोगों को कहीं अच्छे जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। प्रलोभन दिखा रहे हैं, लालच दिखा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं करेंगे, वोट लेने के बाद गायब हो जाएंगे। तो इट इज इन द न्यूज में आया है दैट कि ऑल दीज पीटीफुल किन, ये जो पीटीफुल माने होता है करुणामय, किन का मतलब किथ एंड किन, रिलेटिव, तो जितने भी लोग हैं पुअर, उनके जितने भी रिलेटिव हैं, सबको क्या कर लिया जाएगा, आर टू बी बाट, खरीद लिया जाएगा, उनकी जमीनों को खरीद लिया जाएगा, जमीन को मांग लेंगे, तो यहाँ पर हम बहुत अच्छी चीज बनाएंगे, तुमको कहीं अच्छे जगह शिफ्ट कर देंगे, सपना दिखाएंगे, तुमको कुछ करना नहीं होगा, आराम से खाओगे पियोगे, ये सपना दिखाएंगे। आर टू बी बॉट, खरीद लिया जाएगा, एंड मर्सीफुली, और करुणामय ढंग से गेदर्ड इन, तुमको कहीं इकट्ठा कर दिया जाएगा, कहाँ इकट्ठा किया जाएगा आप देखेंगे आगे, ठीक है। तो अब ये इस तरह का सपना वो दिखा रहे हैं, और सपना पूरा होगा कि नहीं होगा ये तो दुनिया जानती है। ये नेता लोग सपना दिखा रहे हैं उनको, उनकी जमीन को खरीद करके उनको कहीं गांव में शिफ्ट कर देंगे, कहीं थिएटर के पास शिफ्ट कर देंगे, कहीं स्टोर के पास शिफ्ट कर देंगे, उस बात को दिखा रहे हैं। टू लिव माने रख देंगे, विलेजेज में रख देंगे तुम लोगों को, तुमको धोखा देंगे, तुम्हारी जमीन को ले लेंगे, तुम्हारा कोई प्रॉफिट वो नहीं देंगे भविष्य में, यही चीज इनके साथ होने वाला है।
तो विलेज में रख देंगे और कह रहे हैं कि तुमको खरीद करके देख तो थिएटर वहां रख देंगे जहां फिल्में बनती हैं, एंड स्टोर और बड़े बड़े स्टोर मॉल के आगे तुमको शिफ्ट कर देंगे, उसके बगल में तुमको रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे? विलेज में रख देंगे तुमको, थिएटर में रख देंगे तुमको, स्टोर में रख देंगे। ये नेता लोग सपना दिखा रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन के समय दिखाते हैं, बाद में नहीं दिखाते हैं। वेयर दे, जहाँ पे इन गरीबों को कह रहे हैं कि दे वुड नॉट हैव टू थिंक, तुमको सोचने की नहीं जरूरत होगी, फॉर देम सेल्फ, स्वयं के बारे में नहीं सोचना होगा, आराम से खाओगे, मस्त होके खाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सपना दिखा रहे हैं। और वाइल ग्रीडी को डूअर्स, अरे ये तो अच्छा करने वाले लालची लोग हैं। एंड बेनिफिशियंट प्रे ऑफ बीस्ट, अरे ये तो लाभ पहुंचाने वाले, ये शिकार करने वाले जानवर हैं। बीस्ट माने जानवर, प्रे माने शिकार करने वाले। ये शिकार करने वाले जानवर है, क्या तुम्हारा भला करेंगे, ये क्या बेनिफिट देंगे। यहाँ पे आप देखोगे एक तरीके से आगे मोरान दिखाया गया है, एक तरफ ग्रीडी तो एक तरफ गुड, एक तरफ बेनिफिशियंट एक तरफ जानवर दिखाया गया है, शिकार करने वाले जानवर। तो ऐसे है नेता, तो स्वार्म करते रहते हैं, मंडराते रहेंगे ओवर दियर लाइफ तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। जब तक तुम तुम्हारी जिंदगी को तबाह नहीं कर देंगे तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो ये स्वार्म माने मंडराते रहते हैं, ओवर दियर माने तुम्हारे लाइफ माने जीवन पर, इन्फोर्सिंग करते रहते हैं, तुमको प्रेशर देते रहते हैं कि बेनिफिट देंगे, लाभ देंगे, लाभ देंगे, लेकिन कुछ देते नहीं है। चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। एंड दैट आर कैलकुलेटेड, और तुम्हारी जिंदगी का हिसाब किताब लगा करके कि तुमको ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये कैलकुलेशन करके तुमको सूद करने की कोशिश करते हैं। सूद माने राहत देने की, आराम देने की कोशिश करते हैं। देन आउट ऑफ दियर विट्स, यानी अपने विट्स का इस्तेमाल करके। विट्स माने क्या होता है? बुद्धि। ये नेता लोग अपनी बुद्धि लगा करके तुम्हारी जिंदगी को खाली सपने दिखाएंगे कि सूद देंगे तुमको। सूद का मतलब होता है राहत देना, रिलीफ देना। ये कहेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बट करेंगे नहीं। एंड बाई टीचिंग देम, और तुमको टीचिंग करेंगे हाउ टू स्लीप, कैसे सोया जाता है, कैसे आराम से जिंदगी जियोगे, दिन भर सोओगे, खाने पीने की चिंता तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। हाउ टू स्लीप करोगे, दे स्लीप ऑल डे सोओगे तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सच्चाई क्या होगा? ये तो डिस्ट्रॉय कर देंगे जी, बर्बाद कर देंगे दियर स्लीपिंग, तुम्हारी नींद को बर्बाद कर देंगे। इन नाइट वाले जो नींद लेते हो, सुकून की नींद लेते हो, वो बर्बाद कर देंगे। एंशिएंट वे, एंशिएंट माने पुराने वे, फिर पुराने तरीके की तरह तुम लोग लौट आओगे, फिर तुम्हारी जिंदगी पुराने से भी नरक हो जाएगी। तो एंशिएंट का मतलब प्राचीन, वे माने तरीके से तुम्हारी जिंदगी पुनः आ जाएगी, पुनः तुम उसी ढर्रे पे आ जाओगे। ये कोई सपना तुम्हारा पूरा करने वाले नहीं है, ये डिस्ट्रॉय बर्बाद कर देंगे तुमको। समटाइम्स कभी कहता है कि आई फील, मैं तो अनुभव करता हूँ कि आई कैन नॉट हार्डली बियर, मैं मुश्किल से शायद बियर नहीं कर पाऊंगा। ये लोग जो कर रहे हैं नेता तुम लोगों को, वो मैं सह नहीं पाऊंगा, कह रहे हैं। समटाइम्स कभी आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली, मैं मुश्किल से बियर माने सह पाऊंगा। ये जो तुम लोगों का दुख है, ये दुख देखा नहीं जा रहा है कभी से। आई किसके लिए रिफर किया गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए, याद रखिएगा। द थॉट, अरे तुम लोगों का सपना तो ऐसे मार रहे हैं जैसे एक बच्चे का मारते हैं। द थॉट माने विचार ऑफ सो मच चाइल्डिश, जैसे बच्चे होता है, बच्चे को आप कोई कह दो कि टॉफी लेके आएंगे तो इंतजार करेगा, नहीं लेके आओगे तो उसकी सारी खुशियां मर जाती है। ऐसे ही तुम्हारी खुशियों को ये लोग बर्बाद कर देंगे। तो द थॉट माने सो मच, बहुत ज्यादा, चाइल्डिश माने बच्चे जैसा, लॉन्गिंग माने इच्छा, इन वेन माने व्यर्थ में चली जाएगी। क्या कह रहे हैं कि थॉट माने विचार ऑफ सो मच, बहुत ज्यादा, चाइल्डिश उसी बच्चे की तरह से, लॉन्गिंग जैसे उसकी इच्छा मर गई, टॉफी नहीं लाए, वैसे आपकी इच्छा की स्टोर के पास रख देंगे, थिएटर के पास रख देंगे, विलेज के पास रख देंगे, अच्छे सपने दिखाएंगे, खाने पीने की सुविधा होगी, सारी इच्छा मर जाएगी। इस बात पर काफी नाराज हो रहा है। लॉन्गिंग कि बच्चे की लॉन्गिंग माने इच्छा, इन मेन माने व्यर्थ में चली जाएगी। सैडनेस, और तुम्हारे घर के आसपास दुख हमेशा मंडराता रहेगा। यहाँ भी पर्सनिफिकेशन अलंकार है। सैडनेस माने दुख, दैट माने जो, लर्क्स माने घात लगाए बैठा है, नियर माने करीब, ओपन माने खुले, विंडो माने खिड़की, देयर माने वह नहीं तुम्हारे घर के आसपास। तुम्हारे घर के आसपास वो गरीबी मंडराती रहेगी, घात लगाए बैठी है। यहाँ पे क्या सैडनेस को कहा गया घात लगा के बैठने का काम किया गया है, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन अलंकार है। निर्जीव शब्द सजीव जैसा काम कर रहा है। और फिर एंड वेट्स, और ये गरीब लोग दुकान लगा करके वेट्स माने इंतजार करते हैं, ऑल डे, पूरे दिन इंतजार करते हैं कि कोई आएगा खरीदेगा, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इन ऑलमोस्ट लगभग ओपन प्रेयर में हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे सामान को खरीद लो, शायद कोई खरीदने वाला नहीं। ओपन प्रेयर, ऑलमोस्ट माने लगभग, इन ऑलमोस्ट माने लगभग, ओपन प्रेयर का मतलब ये रिक्वेस्ट के मैदान में आपसे बेच रहा है। फॉर द सिक्वल ऑफ ब्रेक्स, अरे कोई ब्रेक्स की जो आवाज होती है, कोई गाड़ी रुकती है तो ची की आवाज आती है, उसी को कहा गया सिक्वल ऑफ ब्रेक्स। कोई ब्रेक लगती भी है, कोई गाड़ी रुकती भी है,
साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, किसी भी कार के रुकने की आवाज तो आ जाए, स्टॉपिंग कार के साउंड आ जाए, उसी को कहा जाता है ची की आवाज, जो ब्रेक लगता है उसी को सिक्कॉन कहते हैं। कोई भी कार तो रुक जाए, और ये फार ऑफ ऑल थाउजेंड सेल्फिश कार, हजारों स्वार्थी कारें आती हैं जाती हैं उस सड़क पर से, कोई पूछने वाला नहीं है, सबके सब स्वार्थी हैं। यहाँ भी पर्सनिफिकेशन एक तरीके से किया गया है, एक ट्रांसफर इपिथेट किया गया है, एक तरीके से मानक माना गया। सेल्फिश कौन है? कारें नहीं, सेल्फिश लोग हैं। दैट पास जो गुजरते हैं, आपको कोई सहारा देने वाले नहीं है। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे, कभी यह व्यक्त कर रहा है कि जो ये रिच कार से अगर आके रुक भी रहा है तो उनके सामान को नहीं खरीद रहा है, उल्टा सीधा बातें पूछ रहा है, वो अपने मतलब की बात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जस्ट वन माने एक कार वाला, टू इंक्वायर माने पूछने के लिए, व्हाट अ फार्मर्स प्राइस, यानी फार्मर की वो जो वेजिटेबल है, जो फ्रूट है, उसकी प्राइस क्या है। अरे भाई कीमत पूछने के लिए रुका, खरीदा नहीं हो। एंड वन, और दूसरा जो रुका, एक रुका तो ये प्राइस पूछ रहा है। एंड वन, और एक जो रुका, बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास। प्लाउ अप ग्रास का मतलब, प्लाउ का मतलब जोतना होता है, यहाँ काटने से मतलब। अरे भाई वो शायद कहीं जा रहा था, उसको घुमाना हो गया, अब गलत रास्ते पे जा रहा, तो घुमाने के लिए सिर्फ आया है। तो एक तो आया दाम पूछने के लिए, और एक आया ये, एक तो ये हो गया, ये दूसरे नंबर का हो गया, रुकता है ओनली केवल टू प्लाउ अप द ग्रास, यानी घास को काटने के लिए, जोतने के लिए, दबाने के लिए, वो जो उनके घर के सामने थोड़ा सा जगह है वहीं पे घुमाने के लिए क्या करा। एंड यूजिंग माने प्रयोग कर रहा है, द यार्ड माने उनकी आंगन का बैक करने के लिए, टर्न अराउंड, यानी बैक करके टर्न करके चला जाएगा वो। तो एक तो टर्न करने के लिए रुका, एक दाम पूछने के लिए रुका, और तीसरा अगला देखिए रुक रहा है, तीसरा ये अनदर टू आस्क, और जो तीसरा रुक रहा है, वो तीसरा रुक रहा है क्या, वे टू वेयर इट वाज बाउंड, पूछ रहा है, यानी रास्ता किधर को जाएगा पूछ रहा है। अनदर माने अगला, टू आस्क माने पूछने के लिए, वे माने रास्ता, वेयर माने कहां को, इट वाज बाउंड, बाउंड का मतलब यहाँ पे लीड, ये रास्ता कहां को जाएगा ये पूछने के लिए, एक दाम पूछने के लिए, एक गाड़ी घुमाने के लिए, और एक रास्ता पूछने के लिए। गजब के हो भाई, सामान नहीं खरीद रहे उनका। एंड अनदर, और देखिए चौथा रुका है, तो चौथा तो महामूर्ख हो गया, चौथा रुका तो एकदम पागल है। वो क्या पूछ रहा है, टू आस्क पूछने के लिए, कुड दे सेल, क्या वे लोग बेचते हैं गैलन ऑफ गैस। अरे गैलन ऑफ गैस दिख रहा है तुमको पेट्रोल डीजल बेच रहे हो, वो फल सब्जी बेच रहा है कि गैलन ऑफ गैस बेच रहे हैं। ये चौथा वाला बिल्कुल विपरीत सवाल कर गया, पूछ रहा है कि गैलन ऑफ गैस बेच रहे हो तुम लोग। दे कुड नॉट, और एक कभी कह रहा है कि क्या मूर्ख हो तुम लोग, नहीं दिखता, दे कुड नॉट, वे नहीं बेचते हैं, ये भाव यहाँ पे वे नहीं बेचते, दिस क्रॉसली नाराज होता है कभी। दे हैड नॉट, अरे उनके पास ये नहीं है गैलन ऑफ गैस, नहीं है पेट्रोल, नहीं है डीजल उनके पास। अरे डिड नॉट सी, क्या तुमको नहीं दिखता, अंधे हो गए हो, वो फल सब्जी बेच रहे हैं। नो, अब देखिए कंट्री का मतलब यहाँ पे ग्रामीण इलाके में, अमेरिका में कंट्री साइड को देहाती इलाके को कहा जाता है, जो आपका रूरल एरिया होता है उसको कहते हैं। कंट्री का मतलब देश मत समझ लीजिएगा। नो नहीं, ये कंट्री मानी इनकी जो कमाई हो रही है भाई, इनकी देहात लोगों की जो कमाई हो रही है, उस कमाई से कोई भी द कंट्री गेन ऑफ स्केल, यानी लाभ का कोई भी पैमाना नहीं होने वाला। स्केल माने एक पैमाना, गेन माने लाभ, यानी ग्रामीण इलाकों से कोई भी लाभ का पैमाना होने वाला नहीं है, कभी कोई भी विकास होने वाला नहीं है, लाभ का कोई भी पैमाना नहीं होगा, उस ग्रामीण में इतनी कमाई नहीं आ रही है। द रिक्वेस्ट, अरे जरूरत है, लिफ्ट माने उठाने की स्पिरिट, उनकी आत्मा को जो उठाने की बात की जा रही है, हैज नेवर बीन फाउंड, कभी नहीं पाया जाएगा, यानी उनके जीवन की उनका जीवन कभी भी विकसित लेवल पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनके सामान को नहीं खरीदा जा रहा है, उनकी जिंदगी डेवलपमेंट नहीं होगी, उसी को कह रहे हैं। रिक्वेस्ट माने जरूरत, आवाज, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट माने आत्मा, तो आत्मा को जो लिफ्ट माने उठाने वाली जो जरूरत है, वो हैज नेवर बीन फाउंड, वो कभी भी नहीं पाया जाएगा, कभी भी विकास नहीं होगा उनका। आल्सो, इसलिए वॉइस ऑफ द कंट्री, इसलिए वो ग्रामीण लोगों की जो वॉइस है, ग्रामीण का मतलब ये बताया ना, कंट्री का मतलब ग्रामीण इलाका अमेरिका का, तो वैसे ही अ वॉइस ऑफ द कंट्री, ये जो ग्रामीण लोगों की आवाजें हैं, सिम्स टू कंप्लेन, हमेशा शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में डेवलपमेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि रिच लोग उनकी खरीदारी नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा उनकी जिंदगी शिकायत करते हुए प्रतीत हो रही है। सिम्स माने प्रतीत होना, कंप्लेन माने शिकायत करते हुए। आई कैन नॉट हेल्प ओविंग, कभी कह रहा है, यहाँ पे बड़ी मार्मिक बात बोल रहा है, आई रिफर किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए, मैं सोचे बिना नहीं रह सका, एक तरीके से आई कैन नॉट हेल्प ओविंग, मैं इस कारण के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका,
द ग्रेट रिलीफ, इन गरीबों को ग्रेट रिलीफ क्यों नहीं दे देता हूँ? ग्रेट माने बहुत बड़ा, रिलीफ माने राहत। कैसे? इनको मार दो, इनको खत्म कर दो, एक ही वार में खत्म कर दो, इनका दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका दुख देखा ही नहीं जा रहा कभी से, इसलिए बड़ी पीड़ा में बात बोल रहा है। कह रहा है कि आई कैन नॉट हेल्प ओविंग द ग्रेट रिलीफ दे दो, इट वुड बी, यही होगा क्या, टू पुट दीज पीपुल, इन लोगों को रख दो एट वन स्ट्रोक में, यानी पुट का मतलब एक तरीके से किल कर दो, मार दो, वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार में, एक ही प्रहार में मारोगे तो आउट ऑफ दियर पेन, उनका पेन जो है, उनका जो दर्द है वो आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी मार दो, खत्म कर दो, उनकी गरीबी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो ऐसे ही रोते रहेंगे। ये बड़े कष्ट में बोल रहा है, उनकी गरीबी देखी नहीं जा रही है। एंड देन नेक्स्ट डे, अगले दिन कह रहा है कि देन आई केम बैक, फिर उसका दिमाग संतुलित आता, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो इनह्यूमैनिटी हो जाएगा, किसी को मार देगा। कम बैक इन सेंस, सेंस का मतलब एक तरह से रियलिटी में आना, बुद्धि में आना, सेंस में आना। अगले दिन जब उसको सेंस में आता है, सोचता है, तो कहता नहीं मैं गलत सोच रहा था, एक स्ट्रोक में उनको मार देना ये कहाँ का न्याय होगा, ये मानवता के खिलाफ होगा। कह रहा है, फिर कह रहा है आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूँ कभी, कह रहा हाउ शुड आई लाइक यू, मैं तुम लोगों से चाहता हूँ, धनवान लोगों, तुम लोगों से चाहता हूँ कि टू कम टू मी, ए धनवान लोग तुम मेरे पास आओ, वादा करो कि इन लोगों के सामान को खरीदोगे, अगर मुझे खुद देखना चाहते हो तो इनका सामान खरीदो। एंड ऑफर, मुझे ऑफर करो धनवानों, यू किसको, रिच लोगों को कहा है कि मेरे पास आओ, मैं यही चाहूंगा कि मेरे पास आओ, और एंड ऑफर, मुझसे प्रस्ताव दो, टू पुट करोगे मी, मुझसे जेंटली, विनम्रता के साथ मुझसे कहो कि आउट ऑफ माई पेन, अगर मेरे पेन को यानी मेरे पेन को अगर दूर करना है तो इनका पेन दूर कर दो, मेरा पेन अपने आप खत्म हो जाएगा। वही कह रहे हैं, ऑफर टू पुट मी, मुझे वादा करो, मुझे एक तरीके से मेरे सामने वादा रखो, जेंटली, विनम्रता के साथ, आउट ऑफ माई पेन, अगर मेरे पेन को दूर करना है तो इनके सामान को खरीदो। क्योंकि अमेरिका का बहुत ही महान कवि था, अगर वो दुखी है तो लोग दुखी हो रहे हैं, धनी लोग, अरे दुखी हो रहे हैं तो वो कह रहा है कि मेरा दुख अगर खत्म करना है तो इनके सामान को खरीद लो, मैं खुश हो जाऊंगा। तो ही कह रहा है कि माई पेन अगर खत्म करना है तो मुझसे वादा कर लो, ऑफर कर दो कि खरीद लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर वॉचिंग।